Assalamu alaikum warahmatullah. Once again, welcome my dear students. जैसे कि आपको मालूम है, हम बायोलॉजी का टॉपिक जो इन्फेक्शियस डिजीज हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले जब कल भी हमने वैक्सीनेशन को पढ़ा है। तो आज का जो टॉपिक है, वी विल डिस्कस सम इन्फेक्शियस डिजीजेस को हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे। सम कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज, पहले डिजीज जो मैंने आज ले ली है, जिसको हम इन डिटेल में पढ़ेंगे आज, दैट इज हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक डिजीज है, ये भी वायरल डिजीज है। दैट मीन्स ये वायरस से हो जाती है। दैट इज इन्फेक्शियस डिजीज। वो डिजीज जो किसी माइक्रोब से हो जाती है, जिसका इमीडिएट काज माइक्रोब होता है, उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। इसमें एक डिजीज जो बहुत सारे डिजीज है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज यहां ले ली है, दैट इज हेपेटाइटिस। ठीक है, ये कौन सी डिजीज है? वायरल डिजीज। दैट मीन्स इसका इमीडिएट काज जो है, ये वायरस से डिजीज होती है। और हेपेटाइटिस जो है, ये वर्ल्ड वाइड देखी गई है, वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेबल डिजीज है। इट इज ए वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेबल डिजीज। एक पॉइंट आप याद रख लीजिए हेपेटाइटिस के बारे में, ये वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज इज अ डिजीज विच सेपरेट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, और किससे हो जाती है? अभी मैंने कहा ये वायरस से होती है। ठीक है, लेकिन इसमें कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड होता है? दैट इज लिवर। दैट लिवर गेट्स डैमेज्ड। हेपेटाइटिस के अंदर, हेपेटाइटिस डिजीज के अंदर जो कौन सा ऑर्गन डैमेज होता है? दैट इज लिवर। लिवर एक खतरनाक डिजीज है। लिवर इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन। ये लिवर इससे डैमेज हो जाती है, और इट में बी फैटल। इससे इंसान मर भी जाता है। इस हेपेटाइटिस डिजीज अगर ये कंट्रोल ना हुई तो इससे इंसान मर भी जाता है। इससे ये इट विल बिकम दिस फैटल। एक और पॉइंट, ये जिस वायरस से हो जाती है, उस वायरस का नाम है हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस वायरस, ये भी याद रख लीजिए। नेम द वायरस विच कॉजेस हेपेटाइटिस। दैट वायरस इज कॉल्ड एज हेपेटाइटिस वायरस। ठीक है, किन पर अटैक करता है? ये लिवर सेल्स पर अटैक करता है। क्या करता है? जो ये लिवर सेल्स पर अटैक करता है, इससे लिवर जो है, वो लिवर जो है, इट देयर ऑकर्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। लिवर जो है, लिवर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। लिवर च क्रैनमास च हना, ये डिजीज जैसे वायरस अटैक अथ लिवर पे करान छ, लिवर लिवर जो है हना, ये इन्फ्लेमेशन करान छ। ठीक है, इससे क्या हो जाती है? जॉन्डिस, जिसको हम बोलते हैं। यही वो डिजीज है जिसको हम जॉन्डिस भी बोलते हैं। इसको कम गस। ठीक है, पहले लिवर सेल्स को अटैक करता है, इससे लिवर इन्फ्लेमेट हो जाता है, और इट को रिजल्ट इन जॉन्डिस। जॉन्डिस की मेन सिम्टम जो है, ये जो व्हाइट पार्ट्स ऑफ द आईज जो है ना, आईज की जो व्हाइट पार्ट्स हैं, जिसको हम सिक्लेरिया भी बोलते हैं, ये येलो हो जाते हैं। येलोनेस ऑफ white part of eyes, white part of eyes and skin, ये येलो हो जाते हैं। जरद से गसान, अचन हो सफेदी ये जरद गसान। ठीक है, और स्किन भी येलो हो जाती है व्हेन दिस वायरस अटैक्स द लिवर, जिसको हम हेपेटाइटिस बोलते हैं या जॉन्डिस भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है, ये येलोनेस क्यों आ जाती है? ये व्हाइट पार्ट ऑफ द आईज जो है, ये येलो कैसे हो जाती हैं? जो ही इसने अटैक किया इस लिवर को, इस वायरस ने जो ही अटैक किया लिवर को, जैसे आपने डाइजेशन में पढ़ा है, लिवर जो है सेक्रेट क्या करता है? लिवर सेक्रेट्स पिगमेंट दैट्स कॉल्ड एज बाइल। क्या बोलते हैं उसको? बाइल। बाइल के अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं। बाइल के अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, जिसका जैसे बिलुरिन एक पिगमेंट है। बिल्लूरिन एक पिगमेंट है। हाँ,
बिलिरुबिन एक पिगमेंट है किसके अंदर, बाइल के अंदर। जो डैमेज्ड सेल से बाइल होता है, बाइल रिलीज करता है पिगमेंट दैट इज बिलिरुबिन। वो बिलिरुबिन जो है वो डिपॉजिट होता है, वो बिलिरुबिन डिपॉजिट होता है ऑन द व्हाइट पार्ट ऑफ आईज। व्हाइट पार्ट पर आईज पर वो पिगमेंट जिसका नाम है बिलिरुबिन, वो जो बाइल में होता है वो डिपॉजिट होता है, डैमेज्ड सेल से निकलता है, ऑफ लिवर से निकलता है बिलिरुबिन, डिपॉजिट होता है व्हाइट पार्ट ऑफ द आईज में, जिसको हम सिक्लेरिया भी बोलते हैं। सिक्लेरिया SCLERA बोलते हैं। सिक्लेरिया मीन्स व्हाइट पार्ट्स ऑफ आईज। इनमें डिपॉजिट होता है तो हमें ये आईज जो व्हाइट पार्ट्स ये येलो दिखते हैं, और सिकन पे डिपॉजिट होते हैं, सिकन भी येलो दिखाई देती है। थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया, ये वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेबल डिजीज है। फिर सुनिए, इस हेपेटाइटिस के अंदर लिवर डैमेज हो जाता है, ये इट में भी फैटल भी बन सकती है। ये जिस वायरस से होती है उसका नाम है हेपेटाइटिस वायरस, ठीक है। इसके अंदर ये जो लिवर सेल्स जो है, लिवर सेल्स अटैक होते हैं, लिवर इसके साथ इन्फ्लेमेट हो जाता है, ठीक है, और रिजल्ट्स इन द जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होते हैं, इसके मेन सिम्टम ये है, येलोनेस आ जाती है व्हाइट पार्ट्स ऑफ दिस आई, जिसको हम सिक्लेरिया भी बोलते हैं, ठीक है, और ये एंड सिकन भी येलोनेस दिखाई देता है, जिसकी ये हेपेटाइटिस हो जाती है। और ये येलोनेस कैसे आ जाते हैं, क्योंकि इन व्हाइट पार्ट ऑफ द आईज के अंदर एक पिगमेंट डिपॉजिट होता है दैट इज बिलिरुबिन, जो सेक्रेट होता है किसमें, बाइल में, डैमेज्ड लिवर सेल्स, ठीक है। बहुत सारे दिस हेपेटाइटिस, वेरियस टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस डिजीज की बहुत सारे किस्में हैं, सुना होगा आपने। जैसे हम बोलते हैं हेपेटाइटिस ए, ये भी एक डिजीज है, ये भी हेपेटाइटिस की एक किस्म है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई, कुछ बोलते हैं हेपेटाइटिस HB, ठीक है। ये हेपेटाइटिस ए जो है, ए वाली हेपेटाइटिस ए जो है, जिसका दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं शॉर्ट इंक्यूबेशन, इसको बोलते हैं शॉर्ट इंक्यूबेशन हेपेटाइटिस, शॉर्ट इंक्यूबेशन हेपेटाइटिस भी बोलते हैं उसको, ठीक है। यही कम्युनिकेबल हेपेटाइटिस भी बोलते हैं हेपेटाइटिस ए को। और जो दूसरी जो कॉमन एडल्ट्स के अंदर या चिल्ड्रन के अंदर जो कॉमन यहां पाई जाती है, दैट इज हेपेटाइटिस बी, दैट इज हेपेटाइटिस बी, जिसका दूसरा नाम है लॉन्ग इंक्यूबेशन हेपेटाइटिस, या कभी बुक में देखा होगा आपने, उसको सीरम हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। यह है मेन टाइप, ठीक है। हेपेटाइटिस बी जो है मोस्ट कॉमन जो हो जाती है यहाँ अडल्ट्स के अंदर भी, चिल्ड्रंस के अंदर भी, ठीक है। अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कैसे हो जाती है ये हेपेटाइटिस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगर हम देखें इसका, हेपेटाइटिस ए जो है, हेपेटाइटिस ए, ये जब हम कंटेमिनेटेड फूड या वाटर लेते हैं, कंटेमिनेटेड फूड या वाटर जब हम लेते हैं, जो फूड कंटेमिनेट हो, गंदा हो, ठीक है, या वाटर गंदे हो, तो उससे हेपेटाइटिस ए हो सकती है। और हेपेटाइटिस बी जो है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये है, जो इंसान की इन्फेक्टेड पर्सन की जो सिक्रीशंस होते हैं, जैसे सलिवा हो, ठीक है, जैसे स्वेट है, जैसे इंसान की टीयर्स है, अगर इन्फेक्टेड पर्सन से इनके कांटेक्ट में कोई आ जाता है, ठीक है, तो उसको भी हेपेटाइटिस बी लग सकती है, ठीक है। यह है इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब सिम्टम्स क्या है, इस डिजीज के सिम्टम्स क्या है, हमें कैसे पता चल जाए कि यह डिजीज हो गई है, जिसका नाम है हेपेटाइटिस। पहला सिम्टम मैंने बताया येलोनेस, क्या सिम्टम है, येलोनेस ऑफ व्हाइट पार्ट ऑफ आईज, व्हाइट पार्ट ऑफ आईज एंड सिकन, ये एक सिम्टम है। सिकन येलो हो जाती है, आंखें में जो व्हाइटनेस है वो येलो हो जाती है, जिसको हेपेटाइटिस हो जाती है, ठीक है।
इसी तरह एक और सिम्टम जो है दैट इज फीवर चढ़ता है इंसान को, ठीक है, ये भी एक सिम्टम है। इसी तरह लॉस ऑफ एपेटाइट भी है, लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट मीन्स जैसे भूख नहीं लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, एपिटाइट, भूख नहीं लगती है इंसान को, ये भी एक सिम्टम है किसका, हेपेटाइटिस का। इस तरह एक और सिम्टम वोमिटिंग भी है, इसमें एक सिम्टम क्या है, वोमिटिंग हो जाती है इंसान को, ये भी एक सिम्टम है किसका, ये हेपेटाइटिस का, ठीक है। इसी तरह एक और सिम्टम जो है हेडेक भी होती है इंसान को, ठीक है। इसी तरह यूरिन डार्क येलो, डार्क येलो जो है यूरिन कलर, इस पेशेंट की यूरिन का जो कलर है वो डार्क येलो बन जाता है, जिसको ये डिजीज होती है हेपेटाइटिस। बहुत ही जानलेवा बीमारी है ये हेपेटाइटिस। प्रिवेंटिव मेजर्स का क्या है, जिनसे हो जाती है इनसे हमें दूर रखना है। जैसे हमें हाइजीनिक फूड लेना है, हाइजीनिक फूड, डिसइंफेक्टेड वाटर को लेना है हमें, इससे डिजीज नहीं होगी, ठीक है। जैसे हेपेटाइटिस ए का कॉज क्या है, ट्रांसमिशन क्या है, कंटामिनेटेड फूड हमें नहीं लेना चाहिए, डिसइंफेक्टेड वाटर हमें लेना चाहिए, ठीक है। ये एक प्रिवेंटिव मेजर है। इस तरह एक प्रिवेंटिव मेजर सुबह मैंने पढ़ा था, वैक्सीन हमें करना चाहिए पहले से ही, हेपेटाइटिस के वैक्सीन अवेलेबल है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में वो हमें पहले से करने चाहिए, ठीक है। हमें इन्फेक्ट पर्सन के साथ क्लोज नहीं रहना चाहिए, ये डिजीज के प्रिवेंटिव मेजर्स। अब कंट्रोल मेजर क्या है इसका, अगर किसी को डिजीज हो जाती है तो कंट्रोल कैसे करेगा इस डिजीज से। फर्स्ट पॉइंट इज कंप्लीट बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट इसमें आम पॉइंट है, कैसे हम उसको ये कोई क्वेश्चन आ जाए, कंप्लीट बेड रेस्ट से क्या होगा अगर वायरस में है, इससे बॉडी के अंदर एनर्जी कंजर्व होगी, जो एनर्जी बढ़ जाती है तो इम्यूनिटी बढ़ जाती है एनर्जी से। तभी तो आज देखते हैं आप कोविड-19 में जिनके भी पॉजिटिव केस आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन किया जाता है, लेकिन उनको अच्छा खाना भी वहां से मिलता है, क्योंकि अच्छे खाने से उनको क्या इम्यूनिटी बढ़ती है, ठीक है। एक कंप्लीट बेड रेस्ट भी एक इससे एनर्जी कंजर्व होती है। और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट फूड जो है इसमें एनर्जी होती है, एनर्जी वो फूड जो एनर्जी ज्यादा देता है उनको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेना चाहिए इस पेशेंट को जिसको हेपेटाइटिस हो। प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग फूड जिसको हम बोलते हैं, प्रोटीन और फैट्स, ठीक है, ये कम लेने चाहिए उस पेशेंट को जिसको क्या होगी, हेपेटाइटिस। दिस वाज द जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस one of the very important disease, that is hepatitis. Hope you have got this. Tomorrow we will come with another video with another name of the infectious disease. Thank you very much.